हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज ये देखिए, मैं आपको ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है। हम ब्लाउज़ की कटिंग आज सीखने वाले हैं। 4 टक्स वाले ब्लाउज़ देखिए, सिंपल, जिसमें 4 टक्स डले हुए होते हैं, वैसा ब्लाउज़ आज हम पूरा ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। तो जो लोग आपको 10 या 5 मिनट की वीडियो दिखाते हैं ना, एक बात बताइए, 5 या 10 मिनट में कैसे कोई ब्लाउज़ का पूरी डीपली आपको जानकारी दे सकता है। ऐसा नहीं होता है। ब्लाउज़ को बनाने में हमें भी अभी भी कटिंग करने में बहुत समय लगता है। अभी देखिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट बनाएंगे। कपड़े को हमने डबल फोल्ड में रख लिया। लंबाई जितनी भी है उसमें एक बढ़ा के लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा कपड़ा लगाते हो, आप दबाते हो, तो 1.5 इंच ले लो। तो जैसे 13 थी तो हम लेंगे 14। आप 14.5 भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आप आधा इंच दबा रहे हो कि 1.25 इंच दबा रहे हो। जितना भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उसमें प्लस करना है। 13 तो मैंने 1 इंच 14 लिए है। ठीक है, ये लंबाई हो गई है और बैक साइड मैंने निशान लगाना स्टार्ट किया है। और अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब 2.25 इंच, 2 भी नहीं ले रहे हैं, 2 से भी 2 पॉइंट कम ले रही हूँ, ये गले की चौड़ाई। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगी कौन सी चौड़ाई, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखिए, इस तरीके से ये जो हिस्सा है ऐसे कटिंग कर रहे हैं अपन। तो ये गले का निशान मैंने लगाया है, जो कि 2.25 लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी देखो, 2.25 सभी का लेना। इसके बाद मैंने गले का नाप लिया कि पट्टी कितनी बची है। तो ये 4 थी, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लगेगी, तो 4 की जगह हम कितना ले लेंगे, 5 इंच। ठीक है, 5 इंच ये गला हो गया। बाकी जो बच रहा है वो हमारा गला आ जाएगा। देखिए, अभी बताती हूँ मैं आपको। यहाँ से यहाँ तक का गला हमारा, ये चाहो नीचे से तो 2, 2.5, 3 भी, आप 3 तक भी ले जा सकते हो, पर मैं 2 इंच ही ले रही हूँ क्योंकि हमें गला डीप नहीं चाहिए। अब ये गोलाई दी हमने, यहाँ से ये गोलाई दे दी हमने। जो भी हमें शेप देना, यू शेप देना, तो मैंने यू शेप दे दिया है, सिंपल गोल वाला। ठीक है, अभी अगला नाप जो है वो देखिए, ये कस्टमर का फिटिंग का ब्लाउज़ है जो उन्हें बहुत अच्छा बनता है, तो हम बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, शोल्डर कितना है, 2.5, 2.5 में 1 इंच बढ़ा के लेंगे तो 3.5। ठीक है, 2.5 में 1 इंच बढ़ाना है। जितना भी शोल्डर आपका आ रहा है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है सभी ब्लाउज में। ठीक है, तो मैंने ले लिया 2.5 का 3.5, 3.5 इंच हमने शोल्डर की चौड़ाई ली है। आगे देखते जाइए। अब हमें देखना है, बैक पार्ट बना रहे हैं तो पहले बैक पार्ट का ही पूरा नाप लगाते हैं ना। तो अब देखना है कमर, कमर हमारे पास कितनी है, पीछे के वाले हिस्से की बता रही हूँ। तो ये है 13, और डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है तो 13 का आधा कितना होगा, 6.5। अब जहाँ पे भी 6.5 आ रहा है वहाँ पे हमने एक मार्क कर लिया छोटा सा। ठीक है, अब देखिए, ये डार्ट डलती है पीछे की तरफ। ये डार्ट क्यों डलती है, ताकि हमारे जो ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी आए, उठे ना ब्लाउज़, इसलिए। ठीक है, तो ये 1 इंच की डार्ट होगी और 2 इंच लूजिंग के, 2 से 2.5 इंच लेंगे लूजिंग का। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ से हम ले रहे हैं टोटल 3.5, 1 इंच हमारा डार्ट के लिए, 2.5 इंच हमारा मार्जिन। मार्जिन का मतलब ताकि फ्यूचर में कभी भी टाइट ढीला करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर सकते हो आप। यहाँ से स्लीव को छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का नाप हमें लेना है, ताकि आर्म होल आपको समझ में नहीं आता ना कि कितना लेना है। तो सबसे इजी ट्रिक, 7.5 थी तो 8.5, 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया। आप जितना भी 8 आ रहा है तो 9 ले लो, 9 आ रहा है तो 10 ले लो, उसके हिसाब से ये लेते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए अप्लाई है, सभी साइज ब्लाउज में। इसके बाद यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे।
अभी देखिए ये आर्म होल की लंबाई आ गई। ठीक है, आर्म होल का मतलब जहाँ पे हम स्लीव जोड़ते उस हिस्से को आर्म होल बोलते हैं। ठीक है, ये है 6 इंच की लंबाई हमारी आ रही है। ठीक है, अब ये आगे देखिए, सॉरी, यहाँ से जो हमारा शोल्डर कितना है वो हमने नाप लिया है। अब यहाँ पे भी हम एक अच्छी सी गोलाई दे देंगे। ये फ्रेंच कर्व स्केल है, इससे गोलाई देना बहुत आसान, बहुत अच्छे से गोलाई आ जाती है। देखिए कितने अच्छे से गोलाई आई है। और जो आपको थोड़ा सा इससे दिख रहा है वो इसलिए आया है क्योंकि अगर वो नहीं कट करेंगे ना तो फूलेगा। अब यहाँ से भी हल्का सा हमें डाउन करना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ताकि परफेक्ट हमारा ब्लाउज़ बने। आर्म होल के पास से भी झोल, कहीं से कोई झोल ना आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्म होल की गोलाई। अब हम बैक पार्ट बना रहे हैं तो पीछे की तरफ, बस ये कंधे के पास जहाँ से जॉइंट है शोल्डर से, यहाँ से हम ऐसे नापते हुए जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 इंच। तो अब जहाँ पे भी 8 आ रहा है मैं वहाँ पे मार्क कर लूँगी। ये 8 इंच हो गया जहाँ हमारी फिटिंग लगेगी। अब मार्जिन कितना लिया, लूजिंग जो हमें टाइट ढीला करने के लिए चाहिए वो लिया है मैंने 2.5 इंच। अब जैसे 2.5 इंच लिया है तो सभी जगह 2.5 इंच लेना जहाँ पे भी मार्जिन की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, बैक पार्ट का नाप लगा लिया, सॉरी पूरा। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा। ये हो गया बैक पार्ट की कटिंग। अब इसकी हम गले की कटिंग भी कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा बना है गला। ये देखिए, और ये जो पट्टी है इससे हम हुक वाली पट्टी बना लेंगे। तो ब्लाउज़ के कपड़ा हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सारे टुकड़े हमारे लिए ज़रूरी होते जब तक कि ब्लाउज़ कंप्लीट ना हो जाए। तो कपड़ा बचाते हुए हमें काम करना है। अब ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है जो, और अब उसमें से बाकी पार्ट निकालेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। 4 टक्स वाला ब्लाउज़ है तो 4 टक्स वाले ब्लाउज़ में जो आगे की तीरा रहता है, ये देखिए ये वाले तीरे की हम कटिंग करने वाले। इसमें 4 टक्स दिख रहे हैं आपको और नीचे तीरा पट्टी वो है। ठीक है, तो पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले जैसे हमने बैक पार्ट में नाप लिया था वैसे ही लंबाई का नाप लेंगे, पर इसमें तीरा पट्टी जो नीचे वाली पट्टी है, आड़ी पट्टी जिसको बोलते हैं कुछ लोग तीरा पट्टी बोलते हैं, तो वो पट्टी को हमें छोड़ देना है। तो ये आ रही है हमारे पास 12 की हम ले लेंगे 13। ठीक है, अब यहाँ से कितना कपड़ा हम यूज़ कर सकते हैं, एक नॉर्मली में लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, केस के इधर से हमें निशान लगाना है और यहाँ से हम कितना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने इस तरफ में भी मार्क कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से लेके देखिए 12 और 1 इंच सिलाई के लिए 13 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से लाइन सीधी स्ट्रेट ड्रॉ कर दी है। अब देखिए लंबाई तो 13 इंच हो गई, जितनी भी लंबाई हो उसमें 1 प्लस करना है, ये चीज़ ध्यान रखें। अब देखो जैसे हमने बैक पार्ट में शोल्डर लिए थे वैसे ही फ्रंट पार्ट में शोल्डर लेंगे, आगे के भाग में भी। तो 2.5 था तो 3.5 लिया था, सेम इसमें भी 2.5 है तो 3.5 लेंगे, सेम जाएगा। अब हमें गले की लंबाई मैं 7 ले रही हूँ, पहले मैं नाप लगा रही हूँ फिर बताऊँगी कैसे। अब ये यहाँ पे देखिए हमने
7 इंच गले की लंबाई ली है। क्यों ली है, किस लिए ली है, आपको अभी बताती हूँ। ये ब्लाउज़ है, इसमें यहाँ रखेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ये 6 इंच हमारे लगभग गले की लंबाई आ रही है, पर इसमें हमें, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, आधा 1 इंच अंदर की तरफ शोल्डर की तरफ से दबा हुआ है। ठीक है, ये इसलिए दबाते हैं ताकि आपके ब्लाउज़ कंधे से डाउन ना हो। जिनके कंधे डाउन होते हैं ना, उनके लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। तो 6 इंच गला और 1 इंच वुड जो हमें सिलाई के लिए चाहिए वो हमने लगा दी। अब यहाँ से भी एक अच्छी सी गोलाई इससे ले सकते हो, या फिर आप नॉर्मली अपने हाथों से भी दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम ऐसे गोलाई देंगे, थोड़ा सा शेप, ये हमने शेप दे दिया है गले की गोलाई का। अब आगे ध्यान से देखिएगा ताकि गड़बड़ ना हो कि गले की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो ये मैंने 2.5 इंच रखी, क्योंकि जो हम जिनका ब्लाउज़ बना रहे हैं वो बहुत दुबले हैं, तो ज़्यादा हम गले की चौड़ाई नहीं रख सकते। तो ये नॉर्मल मैंने 2.5 ली है। आधा इंच सिलाई में लगेगा तो कितना बच जाएगा, 2। अब ये देखिए गोलाई कितनी आ रही है, 9। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी गोलाई आपको नापनी है। अब ये गला है, ये पट्टी हमारी आई वाली पट्टी एक्स्ट्रा है, इस तरफ से मैं दिखाती हूँ आपकी ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से ऐसे घुमाते जाएंगे और ये देखिए 8 है और 1 इंच अंदर सिलाई में लगा है, तो टोटल हमें 9 इंच पे मार्क करना है। अब ये देखिए 9 इंच जहाँ पे मैंने निशान लगाया है वहीं पे आया है। जब आप बार बार लगाएंगे तो कई नाप तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, जो सभी में सेम जाते हैं। अब ये देखिए इस तरफ में तीरा पट्टी को छोड़ के जो बाकी है ये वाला हिस्सा, इसको हम नाप लेंगे। ये है हमारे पास 4, तो 4 और 1 इंच सिलाई में लगेगा, तो 5। यहाँ पे हम 5 इंच पे एक निशान लगा देंगे, ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे और निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया 4 की जगह हमने कितना ले लिया, 5। ठीक है, अब अगला हमें आर्म होल की लेंथ, गोलाई, सब लंबाई कितनी चाहिए वो निकालनी है। अब इसमें भी तीरा पट्टी छोड़ेंगे, स्लीव छोड़ेंगे और बीच वाले हिस्से का जो हम नाप ले रहे हैं उसका नाप लेंगे। ठीक है, लगभग ये 6.25 थी, तो 6.25 पे मैंने मार्क कर दिया कुछ इस तरीके से। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया आर्म होल की लेंथ। अब यहाँ से देंगे हम गोलाई। देखिए गोलाई मैं आपको अभी दे के दिखाती हूँ। ये स्केल आप ले लीजिएगा, ये स्केल बहुत काम का है, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो ये देखो गोलाई दी, यहाँ से हल्का सा आधा इंच डाउन मैंने बैक पार्ट में भी किया था, फ्रंट पार्ट में भी करेंगे ताकि हमारा ब्लाउज़ फूले ना। अब ये आगे देखिए, अब लेनी है हमें आगे वाले भाग की आर्म होल की गोलाई। तो वो कितनी है, वैसे तो सेम होती है आगे पीछे, पर कुछ कंडीशन में चेंज भी हो सकती है। अभी सेम है तो 8 था, तो हमने 8 का 8 लिया। अब इसमें मार्जिन लेंगे, मतलब कितना हमने, तो जो हमने 2.5 अभी तक लेते आ रहे हैं सेम वही 2.5 इंच लेंगे। अब आगे देखिए ये 2.5 इंच मार्जिन ले लिया। अब मेन टक्स की बारी है कि मेन टक्स की दूरी क्या होगी, कहाँ पे और कितने इंच का डलेगा। तो ये देखिए यहाँ से मेन टक्स की दूरी है 3 इंच, आधा इंच सिलाई में लगेगा क्योंकि बटन हुक पट्टी आई पट्टी बनाएंगे ना, इसलिए। तो 3.5 इंच तक मैंने एक निशान लगाया,
इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। अब 2 इंच हमें लेना है मेन टक्स। मेन टक्स कितना लेना है? 2 इंच। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से इस पे सिलाई होगी, दोनों को पकड़ के आपस में मिलाते हुए। ठीक है, सिलाई का भी, इसका स्टिचिंग का भी वीडियो मैं डालूँगी, तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिल जाए। और सारे वीडियो जो एक्स्ट्रा नाप था वो लगाया, और 2.5 इंच जो हमें मार्जिन चाहिए थी वो लगाया। और कुछ इस तरीके से हमारे फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट है, जिसमें हम 4 टक्स बोल रहे हैं, जिसका हम नाप लगा रहे हैं। आगे देखिए, इसको हम फटाफट अब कट कर लेंगे। ठीक है, कट करते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि कपड़ा आपका बराबर हो। कपड़े को किसी भी तरीके से हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें ही घूमना है। मतलब घूमने का मतलब ये कि हम उसको राउंड राउंड घूमकर एडजस्ट करते हुए कट करना है। अब ये देखिए, आर्म होल भी कट हो गया। अब इसमें हम इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इस तरीके से, ये देखिए, है ना। अब ये देखिए पूरा कट हो गया। इसके बाद जहाँ जहाँ टक्स लगेंगे वो जगह भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जो मेन टक्स थे ये दोनों कट कर दिए ताकि एक मार्क रहे, अगर चोट के निशान हट जाए तो भी। अब ये जितना भी है 5 है, 5 का आधा होता है 2.5, तो 2.5 इंच पे ये मार्क करा, जो कि 2 इंच तक जाएगा। ठीक है, 2 से 2.5, हेल्दी में 2.5 है तो नॉर्मल 2। ये 2.5 इंच का टक्स जो कि आर्म होल से डलेगा। ये 2 इंच यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे और लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने से पहले एक चीज़ और ध्यान दें, ये 2 इंच दूरी ही रहना चाहिए इसकी, कुछ इस तरीके से। अब इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए हमारे 4 टक्स कंप्लीट हैं। आगे क्या करना है ये भी देखिए, ये जहाँ जहाँ पर हमें 4 टक्स डालने हैं वहाँ पे हमने कट लगा दिए, क्योंकि इस तरफ तो मार्क कर सकते हैं और बैक साइड नहीं होता है। ये देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हम कटिंग करेंगे तीरा पट्टी। देखिए तीरा पट्टी कैसे कट करनी है। यहाँ से इसको बराबर सेट कर लेंगे। तो देखिए इसको डबल में हमने सेट कर लिया है। अब जो जो नाप की हमें ज़रूरत है वो हम इसमें देख ले रहे हैं। ये तीरा पट्टी है, इसमें ये दोनों तरफ के नाप हमें ले लेने हैं। देखते हैं जिस तरफ हुक लगे हैं उस तरफ कितना है। ये हमारे पास 2.5 है और इस तरफ हमारे पास 2 है। ठीक है, 2 और 2.5। इसके बाद लंबाई जो है, ऐसे में चौड़ाई कितनी है वो भी देख ले रहे हैं। वो हमारे पास 7 इंच। अब अगला हमें क्या करना है, सबसे पहले 7 में 1 इंच प्लस करेंगे, ताकि एक इंच नहीं सॉरी आधा इंच, जो कि हमें सिलाई में लगने वाला है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप। सबसे पहले 7 था तो 7 का 7.5 लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें लेंगे 2.5 इंच। सभी जगह मार्जिन हम 2.5 इंच लेके आ रहे हैं, तो इसमें भी 2.5 इंच लेंगे। कुछ इस तरीके से इसको हम यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब एक तरफ 2.5 था, आधा इंच 1 इंच बढ़ाना है तो 3.5 पे मार्क लगाया, और एक तरफ 2 था तो यहाँ पे हो जाएगा 3। कुछ इस तरीके से अब इसको हम ऐसे मिला देंगे।
इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा फ्रेंड्स। अब ये देखिए हमारी तीरा पट्टी बनके तैयार है। इसको अब हम कट कर लेंगे। लाइन पे से कट करना है। ये देखिए यहाँ पे हल्का सा कट लगाएं ताकि ये फोर्टेक्स वाले पार्ट में जोड़ेगा। ठीक है, ये तीरा पट्टी हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब लास्ट और फाइनल हमारा लास्ट चीज़ बचा है, वो है स्लीव, जिसमें आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हो। अब ये है कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में डबल रखा हुआ है। अब इसको 4 फोल्ड में 4 भाग में कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। पहले सेट करने का ये देखिए, अब जो एक्स्ट्रा तिरछा कुछ लग रहा है मुझे, यहाँ पे स्केल रख के ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए नॉर्मल लाइन ड्रॉ करे हमने ये। अब इसमें हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए स्ट्रेट हो गया। अब हमें ब्लाउज़ लेना है। ब्लाउज़ की स्लीव की लंबाई देखनी है कि कितनी लंबाई है, इसके बाद अगला काम करेंगे। तो स्लीव की लंबाई ली है 10 है, 10 की जगह हम लेंगे 11। 1 इंच हमें लग रहा है सिलाई के लिए। सीधी लंबाई लिया, 4 फोल्ड 4 तय में हमने इस कपड़े को रखा हुआ है। 2 ये हो गया और 2, ठीक है 4। अब इसमें देखिए 3 इंच के आसपास मैं एक मार्क करूँगी कुछ इस तरीके से, ताकि गोलाई हमारी ऊपर से गोल होती हुई आएगी। आर्म होल का शेप देना। ये स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली भी आप दे सकते हो। मैं थोड़ा सा स्केल का यूज़ करके हल्का सा दे रही हूँ। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे हमारे आस्तीन की गोलाई है 5 और 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं। ठीक है, 5 का मतलब उसका डबल था, 10 गोलाई थी। ठीक है, उसका हाफ ही लेना है। अब हमें आर्म होल की यहाँ पे कितना है ये ध्यान में रखते हुए यहाँ से एक शेप देंगे। शेप देने के लिए मैं स्केल का यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मली हाथों से भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके से देखिए मैंने रखा है, और इसको बाद में जब मैं स्टिचिंग करूँगी तब थोड़ा सा और इसको शेप दूँगी। ठीक है, ये देखिए अभी इसको कट करेंगे तब हम थोड़ा और शेप देंगे। ये यहाँ से मैं आपको सबसे सिंपल स्टेप से बनाना सिखा रही हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब तो कर लीजिए, और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ से ये देखिए स्लीव हो गई है, हल्की सी मुझे गोलाई चाहिए। ये गोलाई हमने कट कर ली है। ये देखिए अब इसी में देखिए तिरछा ये कपड़ा था, यही पट्टी हम लेंगे, और जब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा मार्जिन वाले हिस्से में, यहाँ पे ये भी 4 हैं तो ये इसमें अटैच हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब हल्का सी हमें यहाँ भी शेप देना है, जो नोक सी निकल रही है ये कट कर दिया। अब ये हमारी स्लीव कटिंग होके तैयार है। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे फिटिंग वाला ब्लाउज़ बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय, राधे राधे सभी को।